आजादी का अमृत महोत्सव समिति द्वारा आयोजित सामूहिक वंदे मातरम में हजारों लोगों ने शिरकत की। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के तौर पर आए पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने लोगों में राष्ट्रवाद का जोश भरने का काम किया। उन्होंने हिंदू समाज से जागरूक और सशक्त होने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि किस तरह देश के असली इतिहास पर पर्दा डालने का काम किया गया। सच्चे नायकों को इतिहास में जगह नहीं मिली, जबकि लुटेरे विदेशी आक्रांताओं के महिमा मंडल से किताबें भर दी गयी। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए उन्नाव से ब्यूरो रिपोर्ट। सर, अभी भी मंच से आपने कहा कि श्री राम का जो दोस्त था वो पूर्ण हो चुका है, काशी भी पूर्ण हो चुका है, क्या मथुरा की बारी है? देखिए, मथुरा के बारे में सच्चाई को जानिए और काशी के बारे में सच्चाई को जानिए। मैंने कोई राजनीतिक अपील नहीं की है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 संसद में पास हो गया, उसके तहत आप न काशी का मुद्दा उठा सकते हैं और न मथुरा का उठा सकते हैं। लेकिन पब्लिक है, वो कोई किसी संविधान से नहीं बंधी हुई। लेकिन इसमें एक जघन्य अपराध हुआ है जो देश को नहीं पता। वो ये है कि मथुरा के केस को जब ये कहा कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत आप इसे नहीं उठा सकते, क्योंकि उसमें कहा कि 15 अगस्त 1947 को जो ये स्थिति थी वो यथास्थिति रहेगी। लेकिन मथुरा के केस में एक अलग बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ। मथुरा में उत्तर प्रदेश का एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री द्वारका प्रसाद मिश्र और बिहार का एक गवर्नर अय्यर, इन दो फ्रॉड लोगों ने कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर एक फ्रॉड किस्म का ट्रस्ट क्रिएट किया। उस ट्रस्ट के माध्यम से वहाँ पर 1965 में ईदगाह बनी। मेरा सुप्रीम कोर्ट से भी कहना है कि आप जब आदेश दें तो तथ्यों को जानें। इसलिए कृष्ण जन्मभूमि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत तो खुद सरकार को या सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना चाहिए कि 1947 में वहाँ ईदगाह नहीं था, 1965 में बना है, तो वो तो वैसे ही उसके बाहर हो गया। और जहाँ तक काशी की बात है, काशी में जो वो पूरा किया जा रहा है उसको वहीं तक है। मैं समझता हूं कि उसकी जिस कानून बना है उसमें तो अभी कोई बदलाव हुआ नहीं है। लिहाजा मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि ये कानून आप इसलिए गलत है कि मेरे घर पे कोई आक्रांता गुंडा कब्जा कर ले और मैं लड़ने में असमर्थ हूं, और उसके बाद कानून ये बन जाए कि जिन्होंने कब्जा किया है अब ये स्थिति यहाँ रहेगी और आपको इस पर अपील करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि भारत का संविधान कहता है कि आपको कितनी बार भी अपील करने का अधिकार है। लिहाजा इससे हमको क्यों वंचित रखा गया है? एक ये मुद्दा है और एक वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड का मुद्दा है, जिसके तहत मैंने आपको बताया कि जो संसद में 2013 में पास हुआ है उसके तहत भारत की प्राइवेट ज़मीन, पब्लिक ज़मीन, सरकारी ज़मीन, ट्रस्ट की ज़मीन, मठों की ज़मीन, मंदिरों की ज़मीन को वक्फ बोर्ड टेक ओवर कर सकता है। और उनको इस तरीके के अधिकार दे दिए गए हैं कि अगर आपके मकान पे कब्जा हो जाए तो उनको कागज़ नहीं दिखाने, और आपके पास कागज़ भी हो तब भी आप सरकार कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। सर, 18 में नहीं है, 19 में नहीं है, 20 में भी नहीं है।